हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर संजय डिज़ाइंस में। तो आज हमारी फैशन डिज़ाइनिंग की क्लास 7th है, जिसमें हम सीखने वाले हैं नया पैटर्न नेक का। नेक पैटर्न आज हमारा रहेगा क्वीन शेप में। इसका एक आपको साथ में शेयर कर देती हूँ। तो ये इसका बॉडीज ब्लॉक है और इसमें ये क्वीन नेक्स बने हुए देख सकते हैं आप सभी। दूर से ये बिल्कुल इक्वल आया है। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं बॉडीज ब्लॉक में हमारे साथ कई बार ये प्रॉब्लम आती है कि मतलब हमें यहाँ से लूज़ लगता है, जब हम ऐसे झुकते हैं तो थोड़ा यहाँ से लूज़ लगता है। तो ये प्रॉब्लम क्यों होती है, इसको हमें कैसे सॉल्व करना है वो देखेंगे। तो इसका मेन रीज़न ये है कि जैसे कि हमारा शोल्डर ज़्यादा रहेगा तो ऑब्वियसली बात है कि हमारा ये जब ये है जो वो लूज़ होगा फिर दिखेगा इसमें, मतलब तो ये चीज़ सही नहीं है। अगर हम मान लो कि इस शोल्डर को यहीं से कम कर दे, इस तरह से आप कोई भी कुर्ती उठा के देखना आपकी वो यहाँ से लूज़ रहती है मोस्टली। जो मतलब मार्केट से हम लेके आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है कि हमारा नेक जो हमारा नेक डीप रहता है तो फिर नेक हमारा ऐसे निकलता है, झूल खाता है। तो उसके लिए एक रीज़न है कि आप आपका कोई सा भी कपड़ा देखिएगा, अगर आप उसको थोड़ा सा इस तरीके से शोल्डर को माइनस कर देते हैं तो ये बिल्कुल ऐसे एकदम बॉडी पे फिट हो जाएगा। तो यही आज हमको यही बॉडीज ब्लॉक में ये चीज़ को सॉल्व करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं रेगुलर जो अभी तक बनाते आई उसी को बनाऊंगी और उसी में क्या चेंजेस करने हैं जब हमारे साथ ये वाली प्रॉब्लम्स आती है नेक में, नेक डाउन हो जाता है हमारा, तो उसमें हमें क्या चेंजेस करने हैं वो देखेंगे। तो उसमें मैंने यही चेंजेस किए हैं। उसके बाद जब मैंने ये नेक बनाया था तो ये बिल्कुल मेरी बॉडी पे ऐसे फिट हो जाता है। ये ऐसा लूज़ नहीं होता है, बिल्कुल ऐसे बॉडी पे प्रॉपर आ जाता है। तो आज हम यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। बहुत सारा ऐसा होता है, प्रॉब्लम आती है नेक डाउन की, मतलब शोल्डर हमें कब माइनस करना है, कब माइनस नहीं करना है, कितना करना है, कैसे करना है, आज हम वो देखने वाले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम यहाँ पे बॉडीज ब्लॉक क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे सिंगल फोल्ड कर लिया है। ऊपर से मैं स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ करके और कपड़े को बराबर कर लूँगी इस तरीके से। अब हमें यहाँ पे शोल्डर का मार्किंग करना है। तो जितना भी आपका शोल्डर है डायरेक्टली उसका हाफ कर देना है। तो मैं इस तरीके से इन स्टेप से उसे हाफ कर लूँगी। तो यहाँ पे मेरे पास 7 इंचेस हो जाएगा। साइज़ आपकी कुछ भी हो सकती है, डायरेक्ट आपको हाफ कर लेना है, चाहे कोई सी भी साइज़ हो इस तरीके से। अब फोल्डिंग साइड से हमें यहाँ पे 2.5 इंचेस पे एक मार्क कर लेना है। और जहाँ पे हमने 7 इंच पे मार्क किया है वहीं से 1 इंच डाउन जाना है। ये डाउन जाना और 2.5 सभी साइजेस के लिए कॉमन रहेगा और इस तरीके से दोनों लाइन को क्रॉस जाने देना है। अब हम यहाँ पे चेस्ट लाइन मार्क करेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला है, अगर आपकी चेस्ट 28 से लेके 43.75 है तो चेस्ट डिवाइड बाई 6 + 1, 44 से लेके प्लस प्लस है तो चेस्ट डिवाइड बाई 6 + ½ 0। तो यहाँ पे चेस्ट मेरी 33 है तो डिवाइड बाय 6 + 1 इंच करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास होएगा 6.5। ये फॉर्मूला आपको नोट कर लेना है, सारी साइजेस के लिए यही फॉर्मूला यूज़ होगा। तो जो 1 इंचेस हम डाउन गए हैं वहीं से ही मैं यहाँ पे 6.5 पे एक मार्क कर लूँगी और ये हमारी हो जाएगी चेस्ट लाइन। तो इस तरीके से मैं चेस्ट लाइन को मार्क कर लूँगी। अब हमें यहाँ पे वेस्ट लाइन निकालनी है। तो वेस्ट लाइन हम क्रॉस लाइन से ही बनाएंगे क्योंकि हमारे जो शोल्डर्स हैं वो स्ट्रेट नहीं होते हैं, वो डाउन ही होते हैं। तो हमें क्रॉस लाइन का सेंटर पॉइंट निकाल लेना है सबसे पहले। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे इस तरीके से सेंटर पॉइंट निकाल लूँगी। अब यहीं से ही मुझे लेंथ मेज़र कर लेनी है। तो जितनी भी आपको लेंथ तैयार रखनी है उसमें 1 इंच बढ़ा के ही लीजिएगा। तो जैसे कि मुझे अगर 12 इंच तैयार करनी है तो मैं 13 इंच पे एक मार्क करूँगी। 13 इंच आपको तैयार करना है तो आप 14 इंच पे एक मार्क करिएगा। तो इस तरीके से मैंने 13 इंच पे एक मार्क कर लिया है। ये मेरी वेस्ट लाइन हो गई। तो चेस्ट और वेस्ट दोनों लाइन हमें मिल चुकी है। अब हम यहाँ पे लूजिंग और मार्जिन दोनों ऐड करेंगे। तो चेस्ट में हमें कितना लूजिंग करना है, वेस्ट में हमें कितना लूजिंग ऐड करना है, ये अब हम यहाँ पर देखेंगे। तो लूजिंग हम चेस्ट में ऐड करेंगे 3 इंचेस की और 2 इंचेस की लूजिंग ऐड करेंगे हम वेस्ट में। तो बस इतना सा ही आपको ध्यान रखना है। तो हमें लूजिंग किस तरीके से ऐड करनी है वो देखेंगे। अगर आपकी चेस्ट 33 है, कुछ भी हो सकती है, जैसे कि मान लो मेरी यहाँ पे 33 है तो इसमें मैं 3 इंचेस की पहले लूजिंग ऐड कर लूँगी तो 36 हो जाएगा। 36 को डिवाइड बाय 4 कर देना है डायरेक्टली। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 9 इंचेस।
सेम वेस्ट के लिए भी करेंगे। वेस्ट में हम 2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। तो जितनी भी ये मेरी वेस्ट है, मेरी यहाँ पे 26 है, तो मैं यहाँ पे 27, 28 2 इंचेस मैंने लूजिंग ऐड की, डिवाइड बाय 4 कर लिया है डायरेक्ट। तो डिवाइड बाय 4 करने के बाद हमारे पास 7 इंचेस आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मार्जिन ऐड करनी है। मार्जिन बस हमें 1-1 इंचेस ही ऐड करनी, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे लूजिंग ऐड कर चुकी है। तो दोनों साइड से हमें 1-1 इंचेस की मार्जिन ऐड करनी है। आप चाहे तो हाफ इंचेस भी कर सकते हैं, काफ़ी है। और दोनों लाइन्स को मैंने यहाँ पे इस तरीके से मैच कर लिया है। अब हम यहाँ पे आर्म होल्स निकालेंगे। तो आर्म होल के लिए इस तरीके से आपको इंच टेप को रख लेना है और इसका सेंटर पॉइंट निकाल लेना है। सेंटर पे मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है। अब हमें सेंटर पे शोल्डर लाइन से 1 इंच कम मार्क करना है। तो शोल्डर हमारा 7 है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 6 इंचेस। और जो हमारी चेस्ट लाइन में यहाँ पे 6.5 इंचेस हो जाएगा, मतलब कि 6.5 इंचेस। सेंटर लाइन से हाफ इंच ज़्यादा, यहाँ से सिर्फ हाफ इंचेस का ही डिफरेंस आएगा। और अब इस तरीके से क्रॉस लाइन जाने देना है। अब हम यहाँ पे कितना बड़ा प्लस पॉइंट बनाना है वो देखेंगे। कर्व शेप के लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, 1 इंचेस 2 इंचेस कितना। जस्ट 28 से लेके 39.75 है तो 0.75, 48 से लेके प्लस है तो 1 इंचेस। अभी हमारी जस्ट 33 है, तो 0.75 के बीच में ही हमारा यहाँ पे एक मार्क बनेगा इस तरीके से। तो यहाँ पे जो हमारा आर्म होल है वो इस तरीके से ज्वाइन कर लेना है। और बैक के लिए हमें सेंटर से हाफ इंच आगे की ओर एक मार्क करना है, और ऊपर से हमें स्केल से ये लाइन्स को मिला लेना है। और इस तरीके से यहाँ पे ये बैक आर्म होल बन जाएगा। अब हमें यहाँ पे शोल्डर माइनस करना है। तो शोल्डर माइनस कैसे करना है, क्यों करना है, अब हम वो देखेंगे। तो शोल्डर माइनस के लिए भी बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला है। आपको देखना है कि आपको कितने रेडी शोल्डर चाहिए, उसी पे हमारा डिपेंड करता है कि हमें शोल्डर कितना माइनस करना है। तो अभी मैं आपको एक छोटे से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग समझाती हूँ, एक ड्राइंग करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से फॉर्मूला हमारा वर्क करेगा। जैसे कि यहाँ पे इस तरीके से ये मेरा नेक है और ये शोल्डर है। तो यहाँ पे मैं 2 इमेजेस आपको बना के दिखाऊंगी कि कौन सा कहाँ पे वर्क करेगा। इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास 2 इमेजेस है। अगर आपका रेडी शोल्डर 3 इंचेस है तो हमारा शोल्डर माइनस होगा 0.25। अगर आपका रेडी शोल्डर 1 इंचेस है, 2 इंचेस है, 2.5 इंचेस तक है, तो आपका माइनस होगा यहाँ पे हाफ इंचेस। सिर्फ इतना सा ही यहाँ पे डिफरेंस है कि 3 इंच से कम वाले जो भी होंगे वो 0.50 में जाएंगे। 3 इंच या 3 इंच से ज़्यादा है तो सिर्फ 0.25 ही माइनस होगा। तो यहाँ पे मेरा रेडी शोल्डर मतलब कि 3 इंचेस से कम है, 2 या 2.5 आज मैं लेने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं सिर्फ हाफ इंचेस ही कम करूँगी। अगर आपका 3 इंचेस है तो आप 0.25 भी कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ हाफ इंचेस डायरेक्टली माइनस करूँगी। डायरेक्टली हमें किधर माइनस करना है अब हम वो देखेंगे। तो जहाँ से हमने स्टार्टिंग का आर्म होल बनाया था वहीं से ही हम माइनस करेंगे इस तरीके से, और इसे हम सेंटर लाइन में मैच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा शोल्डर माइनस हो जाएगा। अब बाकी की जो ये लाइन्स है ये सारी हट जाएंगी, हमें इस पे ध्यान नहीं देना है, ये सारी क्रॉस हो जाएंगी। इसी लाइन को ही अब हमें यहाँ पे फोकस करना है। यही हमारा मतलब कि यही हमारा न्यू शोल्डर हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे रेडी शोल्डर निकालना है कि रेडी शोल्डर हमें कितना चाहिए। रेडी शोल्डर को अब हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो अब हम यहाँ पे पेपर पेस्टिंग पे मार्क करेंगे, क्योंकि जो हमारा क्वीन नेक है वो पेपर पेस्टिंग पे ही बनेगा। तो इस लाइंस को मैं यहाँ पे थोड़ा डार्क कर लूँगी ताकि डायरेक्ट मैं यहाँ पे पेपर पेस्टिंग पे बनाऊँ। ऐसा तो अदरवाइज़ हमें 2-2 बार मार्किंग करना पड़ेगा। तो इस तरीके से पेपर पेस्टिंग को मैं सेंटर से फोल्ड कर लूँगी। दोनों को हमें ओपन कर लेना है। तो इस तरीके से आपको सारी मार्किंग्स भी बहुत ही आराम से यहाँ पे शो हो जाएगी। और पेन से मैं जैसे जैसे मार्किंग है उस तरीके से यहाँ पे मार्क कर लूँगी। तो जो भी मेरी मार्किंग्स होगी वो पेपर पेस्टिंग पे होगी फाइनल। और जो न्यू शोल्डर है उसे भी इस तरीके से एज इट इज़ मार्क कर लेना है। और 0.25 का भी हमें मार्क कर लेना है एज इट इज़। अब हमें न्यू शोल्डर निकालना है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे 0.25 और जो न्यू शोल्डर है उसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे इस तरीके से। अब हमें बाद वाला नहीं देखना है, जो अभी हमें न्यू मिला है हमें उसी का ही सेंटर पॉइंट निकालना है। तो इसका मैंने यहाँ पे इस तरीके से सेंटर पॉइंट निकाल लिया है। यहाँ से ही हम हमारा डीप नेक कितना चाहिए उसकी मार्किंग करेंगे। तो पेपर पेस्टिंग पे जब भी आप मार्किंग करो तो हाफ इंचेस एक्स्ट्रा ही लेना है। अगर आपको 4 इंच रेडी रखना है तो 4.5 पे मार्क होगा। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे 4 इंच रेडी रखूँगी, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 4.5 पे एक मार्क कर लिया है इस तरीके से।
अब हमें यहाँ पे रेडी शोल्डर की मार्किंग करनी है। लेंथ तो हमने यहाँ पे निकाल ली है, डीप लेंथ कितनी चाहिए उस तरीके से। अब हम यहाँ पे रेडी शोल्डर निकालेंगे। तो अगर आपका क्वीन नेक है तो इसमें से 5 इंचेस ही हमें एक्स्ट्रा लेना है, जितना भी रेडी शोल्डर है उसमें। जैसे आपको 2 इंच का रेडी शोल्डर चाहिए तो आप 2.5 इंचेस पे मार्क करना, 2.5 इंच का चाहिए तो 3 इंच पे। तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच का रेडी रखूँगी, तो मैंने 3 इंच पे एक मार्क कर लिया है। और सेम नीचे भी इस तरीके से लाइन्स को मिला लिया है। अब हमें यहाँ पे ही इस तरीके से सबसे पहले एक गोल शेप बना लेना है नेक का। तो मैं यहाँ पे फ्रेंच कर्व की मदद से ही गोल शेप बनाऊंगी, आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। क्वीन नेक थोड़ा सा टफ लगता है, बट जब वो बनता है तब वो बहुत ही प्यारा लगता है, क्योंकि उसमें जो सारे शेप है वो बिल्कुल इक्वल आने चाहिए। अब हमें यहाँ पे 1/2 इंचेस को मार्क कर लेना है, क्योंकि ये 1/2 इंच हमारा स्टिच में जाएगा। तो जो भी शेप है वो अब हमारा इसके नीचे से ही बनेगा। नहीं तो कई बार क्या होता है कि क्वीन शेप भी डायरेक्ट स्टिच में आ जाता है तो वो अच्छा नहीं दिखता है। तो अब इसके नीचे से ही हम यहाँ पे शेप बनाएंगे। तो अब हमें देखना है कि हमारे राउंड्स हमें कितने चाहिए। सबसे पहले हमें इस चीज़ को देखना है कि 5 चाहिए, 10 चाहिए, 11 चाहिए, कितने चाहिए। तो जैसे कि मुझे 10 चाहिए तो 10 का सबसे पहले मैं हाफ़ कर लूँगी। हाफ़ हो जाएगा 5 इंचेस, कि मुझे एक साइड पे 5 और दूसरी साइड पे 5, इस तरीके से मेरे पूरे 10 राउंड्स हो जाएंगे। तो 10 का पहले हो जाएगा हाफ 5 इंचेस। अब हमें यहाँ पे ये तो देख लिया कि हमें कितने राउंड चाहिए। अब हमें यहाँ पे जो राउंड है हमारा उसको मेज़र कर लेना है कि ये कितना आ रहा है टोटल। तो इस तरीके से हमें इंच टेप से इसे राउंड राउंड करते हुए और इसको इंचेस में हमें ऐड करना है कि कितना आ रहा है। पूरा अच्छे से हमें इसको काउंट करना है, 2 बार 3 बार देखिएगा। तो ये लगभग 6 इंच आ रहा है। और भी एकदम परफेक्शन से आपको अगर राउंड मेज़र करना है तो आप इंच टेप को इस तरह से रख के और मेज़रमेंट को अच्छे से प्रॉपर निकाल सकते हैं। तो ये मेरा ऑलमोस्ट तीनों बार में ही 6 आ रहा है। तो अब मैं इसको डिवाइड बाय 6 कर लूँगी। तो 10 मतलब 5 डिवाइड बाय 6, तो ये आ जाएगा मेरा 0.087 इस तरीके से। अभी हमने यहाँ पे डिवाइड बाय 6 क्यों किया, क्योंकि हमारा हाफ राउंड डिवाइड बाय 6 ही आ रहा है, इस वजह से। तो अब हमारा जो एक सर्कल बनेगा ना वो मतलब 1 इंचेस से कम का ही बनेगा, मतलब 0.883 समथिंग। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें किस तरीके से क्वीन का शेप बनाना है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक पेपर को जस्ट सिंगल फोल्ड कर लिया है और नीचे से स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमारा 0.087 मतलब कि 1 इंचेस में लाइन कम, इसको मैं इस तरीके से हाफ कर लूँगी। देखूँगी कितना आ रहा है, मतलब 4 लाइंस आ रही है। तो 4 लाइंस को मैं इस तरीके से यहाँ पे मार्क कर लूँगी। ऊपर से आपको देख लेना है आपको कितना ब्रॉड चाहिए, कितना लेंथ में चाहिए। तो मैं ज़्यादा ब्रॉड भी नहीं रखूँगी, ज़्यादा छोटा भी नहीं रखूँगी। अभी मुझे ऐसा लग रहा है ये थोड़ा बड़ा हो गया, तो इसको मैं और कम कर लूँगी। ये आपके ऊपर है कि आपको कितना किस तरीके से बनाना है। और इसको मैं यहीं से ही राउंड शेप बनाऊँगी। अच्छे से हमें इसका शेप बनाना है, कॉर्नर्स बाहर नहीं निकलने चाहिए। जितना प्रॉपर ये शेप बनेगा उतना ही फिनिशिंग से आपका नेक भी बनेगा। और इसको मैं इस तरीके से जस्ट कट कर लूँगी एज इट इज़। अच्छे से बिल्कुल शेप के अकॉर्डिंग ही इसे कट करना है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं रखना और ज़्यादा छोटा भी नहीं। तो इस तरीके से लेंथ को बिल्कुल अच्छे से मेज़र करके रखना है। तो ये हमारा एक राउंड हो चुका है। यहाँ पर इसको मेज़र कर लेना है कि कितना आ रहा है। तो ये मेरा लगभग उतना ही आ रहा है, 0.875। अब इस तरीके से हम यहाँ पे राउंड्स को रखते जाएंगे और मेज़र करते जाएंगे। और एज इट इज़ हम राउंड के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। तो ये मेरा फर्स्ट राउंड है। इस तरीके से राउंड को रखते हुए और मार्किंग करते जाना है। आप राउंड्स बनाने से पहले भी चेक कर सकते हैं कि मेरे बिल्कुल बराबर आ रहे हैं या नहीं। अगर छोटा बड़ा आ रहा है तो आप मतलब जो सर्कल है उसको थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। क्योंकि जो मेज़रमेंट है वो हमारा राउंड शेप में है और जो हमारा सर्कल जो बनाया है वो नीचे से एकदम स्ट्रेट है। तो ये मेरा बिल्कुल यहाँ पे प्रॉपर 5 राउंड्स इस तरफ आ चुके हैं और मेरे 5 राउंड्स उस तरफ आ जाएंगे। तो यानी कि टोटल मेरे हो गए यहाँ पे 10 राउंड्स। अब हमें जो स्टिच रहेगी वो बिल्कुल नीचे से 0.5 जो मैंने यहाँ पे मार्क करे वहीं तक की स्टिचेस लगानी है सिर्फ। अब इस तरीके से मैं यहाँ पे दोनों साइड पे मार्क कर लूँगी और इस तरीके से हमें इसे ट्रेस कर लेना है। पेपर पेस्टिंग को आप दोनों साइड से रखोगे तो दोनों साइड से बहुत ही ईजीली इसको कम्प्लीटली ट्रेस कर पाओगे।
क्योंकि डायरेक्ट हम इसे कट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमें इसको स्टिच करना है इस तरीके से। तो फोल्ड करके आप यहाँ पे दोनों तीनों तरफ जब जहाँ भी लगे आपको इस तरीके से बना लेना है। तो यहाँ पे मैंने सारे राउंड्स को बना लिए हैं और नीचे वाला राउंड शेप भी ड्रॉ कर लेना है दोनों तरफ से। और जो मैंने यहाँ पे ये पॉइंट्स बनाए हैं, 0.25 का जो मैंने यहाँ पे ये बनाए हैं, सिर्फ स्टिचेस हमारी यहीं तक ही जाएगी, इससे नीचे नहीं जाएगी। और स्टिच बिल्कुल इस तरीके से जानी चाहिए, ज़्यादा कॉर्नर्स नहीं निकलने चाहिए, एक मतलब ओवरलैप नहीं होनी चाहिए स्टिचेस जब हम स्टिच करेंगे तब। अब हम इसे कट कर लेते हैं बॉडीज़ ब्लॉक को। तो नीचे से मैं पहले कट करूँगी, फिर मैं साइड से कट करूँगी और ऊपर से कट कर लेना है शोल्डर तक। एक और डाउट था यहाँ पे कि हमारा बैक आर्म होल कैसे बनेगा। तो बैक आर्म होल के लिए जो हमारा 1/2 इंचेस हमने एक्स्ट्रा किया है और जो नया शोल्डर मिला है डायरेक्ट उसी में ही हमें इसे मिला देना है, तो ये हमारा बैक आर्म होल हो जाएगा। ये भी मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है ब्रॉड नेक के लिए किस तरीके का फर्मा यूज़ होता है, शोल्डर कैसे माइनस करते हैं, किस तरीके से माइनस करते हैं। तो अभी हमें यहाँ पे बैक आर्म होल की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अभी हमें यहाँ पे फ्रंट की ज़रूरत है, तो हम यहाँ पे फ्रंट को ही कट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा बॉडीज़ ब्लॉक कट करके रेडी है। अब हमें यहाँ पे इसे फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। फोल्ड करने के बाद हमारा जो राउंड है उसमें 1-1 इंचेस को ऐड कर लेना है नीचे की तरफ और सारी लाइंस को जॉइन कर लेना है और प्रॉपर राउंड शेप बना लेना है। और अब इसे हम कट करेंगे। कट करने से पहले पिंस लगा लेना है। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि फिनिशिंग प्रॉपर बहुत होना ज़रूरी है। कटिंग्स भी जितनी प्रॉपर होगी उतनी ही फिनिशिंग स्टिचिंग में भी दिखेगी। और ऊपर से भी हमें इसे इस तरीके से कट टू कट करना है। अब हम इसे ओपन कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक पे हमें इसे पेस्ट कर लेना है। और फिर जब मैं पेस्ट कर रही थी तब मुझे ध्यान आया कि मैंने जो स्टिक वाली साइड है उसी पे ही राउंड शेप बना दिए हैं। तो अब मैं दूसरी साइड पे राउंड शेप बनाऊंगी। बहुत इजी है, इसको आराम से अपन ट्रेस कर सकते हैं। और राउंड शेप मैंने यहाँ पे एज इट इज़ ड्रॉ कर लिया है फिर से। और अब हमें यहाँ पे इसे स्टिक कर लेना है आयरन से। और नीचे कम से कम 1-1 इंच या 1/2 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक को रखते हुए और कट करना है। ऊपर से हमें बिल्कुल एज इट इज़ कट टू कट करना है। अब हमें इसे कैसे स्टिच करना है वो देखेंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे और राउंड शेप के अकॉर्डिंग ही फैब्रिक को अच्छे से अटैच करते जाना है। एक पेयर पे ही आपको स्टिच करते जाना है। जो भी क्रीजेस आ रही है वो ऊपर ही आने देना है, कोई इशू नहीं है, वो बाद में कट हो जाएगी। तो क्रीजेस ऊपर आने देना है। और जितना आप फुटर को उठा के और मतलब कपड़े को सेट करोगे उतना ही प्रॉपर राउंड बनेगा। अब हमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेना है। मैंने बिल्कुल जो हमारी स्टिच है उसी के साइड से जस्ट कट किया है एज इट इज़, क्योंकि हमें अंदर से भी फिनिशिंग करनी है। अब हमें इसे कैसे अटैच करना है वो देखना है। तो नॉच लगा लिया है मैंने यहाँ पे बॉडीज़ ब्लॉक के सेंटर में, ताकि जब हम अटैच करें तब हमें नॉच को मिलाना पड़े। और ये मेरा राइट साइड है। और इस तरीके से जो मैंने यहाँ पे क्वीन नेक बनाया है उसका भी हम सेंटर निकाल लेंगे और इस तरीके से एक पिन लगा लेंगे। और हमें साइड से जो हमें शोल्डर है वो मैच कर लेना है कि दोनों तरफ इक्वल आ रहा है। तो मेरा ये दोनों तरफ से ही 2-2 इंचेस आ रहा है, इसको मैच करना भी बहुत ज़रूरी है। और इस तरीके से एक सेंटर में भी पिन लगा लेना है। अब देखना है कि यहाँ पे मैंने जो सर्कल बनाया है वहाँ पे थोड़ा सा गैप है, तो इस गैप को हमें बैलेंस कर लेना है। जहाँ भी आपको ऐसा लग रहा है वहीं बैलेंस करना है। इस पॉइंट पे ही स्टिच जानी चाहिए, इससे ज़्यादा अंदर नहीं जानी चाहिए। अब हमें बिल्कुल आराम से यहाँ पे स्टिच लगानी। जितना फुटर को उठा के कपड़े को सेट करोगे उतना ही प्रॉपर आपका राउंड शेप बनेगा। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे धीरे धीरे स्टिचेस को चलाते जाऊँगी। स्टिचिंग में कॉर्नर्स नहीं बनने चाहिए, बिल्कुल एज इट इज़ एक तरफ से ही जाना चाहिए स्टिच। जो हमने शेप बनाया है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे स्टिचेस लगा लेनी है। तो पूरे नेक पे मैंने इस तरीके से यहाँ पे स्टिचेस लगा दिए हैं। हो सकता है आप लोगों को फर्स्ट टाइम में थोड़ा डिफ़िकल्ट लगे, बट ये जब बनेगा तब बहुत ही सुंदर लगेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे मेरे सारे स्टिचेस हो चुके हैं। लॉक कर लेना है ऊपर से दोनों तरफ से।
अब हमें अंदर वाले फैब्रिक को कट कर लेना है। उससे पहले आपको चेक कर लेना है कि पीछे हमारा राउंड शेप प्रॉपर बना है या नहीं। अगर कोई भी आपको ऐसा लगता है कि सही से नहीं बना है तो आप उसको फिर से थोड़ा सा सेट कर सकते हैं। देख सकते हैं मेरा यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर बना है। अब मैं इसमें थोड़ी थोड़ी मार्किंग रखते हुए मैं यहाँ पे इसे कट कर लूँगी। एकदम बिल्कुल कॉर्नर से कट नहीं करना है, वरना आपकी स्टिचेस भी यहाँ पे कट्स हो सकती है। तो थोड़े थोड़े गैप पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मतलब फैब्रिक को रखते हुए स्टिच की कट किया है। अब सारे कॉर्नर्स में भी अच्छे से छोटे छोटे से कट्स लगा लेना है ताकि पलटने में इसको अच्छे से सपोर्ट मिल सके। अब इसको अपनी फिंगर से आपको टर्न कर लेना है, बहुत ही इजीली ये टर्न हो जाएगा आराम से। अब हमें इसे आयरन कर लेना है। तो देख सकते हैं थोड़ी मेहनत है बट इसका लुक बहुत ही बढ़िया आया है। जितनी प्रॉपर तरीके से आप इसकी कटिंग करेंगे नॉचेस पे उतनी ही प्रॉपर तरीके से इसके जो ये क्वीन का जो शेप है वो आएगा। कट्स बिल्कुल अच्छे से होने चाहिए और उसके बाद इसको आयरन बहुत अच्छे से करना है। आयरन थोड़ा सा वॉल्यूम तेज़ करके ही करना है ताकि जो भी क्रीजेस हो इसमें वो सारी चले जाए, सेट हो जाए अच्छे से। तो देख सकते हैं कितनी प्रॉपर यहाँ पे हमारे जो क्वींस के जो ये क्राउन्स बने हैं वो प्रॉपर बने हैं, इक्वल बने हैं और इवन नंबर में भी बने हैं और इसका जो शेप है वो भी प्रॉपर आ रहा है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या आपको स्टेप समझ में आए? इसका मतलब एक और तरीका है, आप इसको दोनों साइड से वेयर कर सकते हो, इस तरीके से भी और दूसरी साइड से भी लेस को लगा के आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसका फाइनल लुक है। सो फाइनली हमारा यहाँ पे आज का वीडियो बन के रेडी है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? क्या आपके लिए आज का वीडियो हेल्पफुल था, कुछ नया था? आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, होपफुली मैं सभी को रिप्लाई करूँगी। सो आपको कैसा लगा एक बार और मैं फाइनल लुक आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये आपका फाइनल लुक है। आप इसे भी आपके मतलब फ्रंट में यूज़ कर सकते हैं और इसका जो बैक है इसमें भी आप आपके अकॉर्डिंग कुछ डिज़ाइन है या लेस है ऐसा करके और डेकोरेट करके आप इसको भी एज अ यूज़ में ले सकते हैं। इस डिज़ाइन में हम बहुत सारी चीज़ें भी क्रिएट कर सकते हैं। या नीचे हमें मोती लगाने हो या फिर लेस लगाना हो, कुछ वर्क करना हो, कोई भी एम्ब्रॉयडरी वर्क, तो और इस डिज़ाइन को आप कहीं पे भी बना सकते हैं। लाइक हमारी स्लीव्स हो गई, मतलब नेक डाउन हो गया या फिर कॉलर्स हो गई, तो बहुत सारी जैसे ब्लाउज़ के नीचे वाला पैटर्न हो गया, पैंट्स के नीचे वाला पैटर्न हो गया या कुर्ती के नीचे बॉर्डर वाला पैटर्न हो गया। तो इस पैटर्न को आप बहुत सारी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। प्रोसेस यही रहेगा। स्ट्रेट में आपको कुछ भी माइनस करना नहीं होगा, सिर्फ नेक हमारा माइनस करना होगा। जैसा कि अभी मैंने आपके साथ शेयर किया है वीडियो में, होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री श्याम।